Now, next part is verify the relationship between the zeros and the coefficients. देखो हमने अभी क्या निकाले, रूट्स निकाले थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्या निकले थे, x की वैल्यू एक आई थी 4 और एक x की वैल्यू क्या आई थी -2। ये जो रूट्स निकले हैं, यानी जो जीरोस कहलाते हैं, रूट्स कह लो जीरोस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ये हमने दो वैल्यू निकाली x की। अब हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि कैसे जो है इसके जो रूट्स हैं यानी जीरोस हैं वो इसके कोफिशिएंट के साथ कैसे रिलेटेड है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो देखो हमारी जो पॉलिनोमियल है लिखी है x² -2x -8, ठीक। इसको अगर हम जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करें तो जनरल पॉलिनोमियल क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम देखें क्या ए बी सी, ए आपका क्या कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ जो लिखा गया है ये नंबर a, ये है कोफिशिएंट ऑफ x², और b क्या है x का कोफिशिएंट, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। इसमें देखो हमारे पास क्या लिखी थी, x², यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है, प्लस अब यहाँ क्या है -2 प्लस c हमारे पास यहाँ क्या है -8। देखो हमारे पास यहाँ क्या मिला, हमने इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या लिख दिया, एक जनरल फॉर्म के साथ क्या क्या कंपेयर किया। एक जनरल फॉर्म ये होती है, इसके हिसाब से हम इस पॉलिनोमियल को इस ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि हमारा a क्या निकल रहा है, a की वैल्यू क्या है 1, और आपका b क्या आ रहा है यहाँ से, b की वैल्यू क्या है -2, ओके, और c हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है 8, ठीक है। कौन सा 8 है -8। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स मिल गए हैं, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स निकाले हमने, और अब हम इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से रिलेशनशिप लिखेंगे किसके बीच, जीरोस। और जीरोस क्या निकला थे आपके x = 4, x = -2। तो यही हमारे पास दो वैल्यू है। तो देखो सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे लिखेंगे आप, सम ऑफ जीरो जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और साथ ही साथ यहाँ क्या आता है माइनस। ये फॉर्मूले का माइनस होता है, जो हम ये माइनस लगाते हैं इट मीन्स ये फॉर्मूले में आता है। यानी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। यहाँ सम ऑफ जीरोस को कैसे लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा माइनस, देखिए माइनस लगाया किसका, फॉर्मूले का, ये b लिखूंगा और डिवाइड बाय a, यानी -b अपॉन a। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है b, x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो है a, तो क्या लिखा इसको -b अपॉन a। ये होता है सम ऑफ जीरोस। मतलब ये मीनिंग हुआ कि अगर मेरे पास जो जीरोस थे अगर उनको मैं जोड़ूं उसका आंसर किसके बराबर आएगा, जो ये माइनस ऑफ क्या आएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अभी हमने देखा था जो हमारे पास रूट्स थे यानी जीरोस थे,
टू जो जीरोज हैं वो हैं 4 एंड -2। ठीक, अब देखें, अब मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो जो आपका कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स है वो हम यहाँ लिख देते हैं, यानी हम फिर से लिखने जा रहे हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बी कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोला था आपने, एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है हमारा ए। ठीक, अब हम यहाँ इसकी वैल्यू भर देते हैं। हमने निकाला था अभी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको क्या मिली थी यहाँ 1, और बी की वैल्यू क्या मिली थी यहाँ -2, और सी की वैल्यू यहाँ मिली थी -8। ठीक, अब आप ये वैल्यू यहाँ फिल कर दो, तो आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का माइनस है, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है -2, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, डिवाइड बाय हमारे पास नीचे ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, इसकी वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास? इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो ये बनेगा प्लस का 2/1, यानी 2/1 इज द सम ऑफ जीरोस। इसकी वैल्यू समझ लो क्या है, 2/1 मतलब 2। ये 2 वैल्यू हमको मिली जब हमने क्या कंपेयर किया है, ओनली कोफिशिएंट्स। हमने कोफिशिएंट्स को लेके हमने फॉर्मूले को देख के क्या लिख दिया, सम ऑफ जीरोस। अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं क्या यही सम हमें कब मिलता है, जब हम इन दो जीरोस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम इन दो जीरोस को ऐड करें, ठीक है, 4 और -2, ठीक है, ये दो जीरोस हैं, इन दोनों को जोड़ने पे अगर यही आंसर मिलता है, इट मीन्स ये जो हमने मेथड लगाया है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है माइनस ऑफ कोफिशिएंट एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज करेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई। देखिए हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या है, ये मान लो अल्फा है, इसका नाम मान लो बीटा है, या ए ये है ये बी है, ठीक है, दो रूट्स हैं। अब इनको जोड़ते जरा, 4 प्लस यहाँ क्या है हमारे पास -2 लिखा है, ठीक है, तो -2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सम कर रहे हैं, जीरोस को जोड़ रहे हैं, रूट्स को जोड़ रहे हैं। 4 एक जीरोस है, दूसरा -2, इनको दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब जरा चेक करते हैं कि आंसर ये बनता है या नहीं। 4 लिख दो। अब आपको यहाँ सॉल्व करना है, प्लस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस। देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आंसर आता है, डिफरेंट साइन हो गया, आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस, तो इसका आंसर आएगा माइनस। तो यहाँ आएगा 2। अब 4 - 2, 4 - 2 कितना हो गया, 2। ठीक, 4 - 2 2। तो देखो आपके पास आंसर क्या क्या 2। अब आप बोलेंगे यहाँ तो 2 मिल रहा है, देखिए ये 2/1 लिखा है, इसका आंसर भी क्या है 2। हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, तो 2/1 का मतलब क्या निकला 2। 2 डिवाइड बाय 1 यू गेट आंसर 2। यहाँ पे हमने रूट्स को जोड़ा, जीरोस को जोड़ा, और जोड़ने पे हम कहाँ पहुंचे 2 पे, और यहाँ भी कहाँ पहुंचे 2 पे। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस टाइम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बराबर होता है किसके बराबर होता है। अब फॉर्मूला लिखता हूँ, ये जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास, पहला रूट मान लेते हैं अल्फा, दूसरे रूट का नाम देते हैं बीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया कि हम कोफिशिएंट्स और रूट्स को अगर कंपेयर करें तो ये क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अब हमने यहाँ सम ऑफ जीरोस निकाला, नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है।
देखें अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकलता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है कि दो नंबर है हमारे पास जिसका नाम है अल्फा और एक दूसरा नंबर है हमारा बीटा, यानी ये दो रूट है। कौन से रूट है? इसको मान लो अल्फा, मान लो इसका नाम दे दो बीटा, ये नाम दे दिया हमने। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर 4 मल्टीप्लाई बाय -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? देखो आपने पढ़ा 4 किसका है? प्लस का, ये इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या आंसर आएगा इसका? ओवरऑल माइनस। और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -8। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट के हिसाब से देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था अपन? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है किसके इक्वल? मैं यही लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारे पास? जो लास्ट का होता है यानी सी। सी क्या है हमारे पास? यहाँ -8 है। सी की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी साइड में, क्या लिखी थी? ए इज इक्वल टू कितना था आपके पास? 1, बी इज इक्वल टू कितना था? -2, सी इज इक्वल टू कितना था? -8। ठीक, अब हमें इसके हिसाब से सॉल्व करना है इसको। कोफिशिएंट के हिसाब से हम देखते हैं। कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है? सी, यानी फॉर्मूला है सी अपॉन ए। ठीक, ये जनरल फॉर्म के हिसाब से क्या रखेंगे? सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू क्या रखी है? यहाँ देखो सी की वैल्यू क्या है आपके पास? -8। अच्छा, ए की वैल्यू क्या लिखी है? 1। देखो -8 अपॉन 1, जब आप -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनता है? -8। तो मुझे बताइए, जब हमने डायरेक्ट जीरोस को मल्टीप्लाई किया था, मतलब रूट्स को मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास आंसर आया था -8। और जब हम फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, यानी हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके चलते हैं, तो हमें क्या मिला आंसर? -8। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? किन्हीं दो नंबर का, यानी दो नंबर कौन से? दो वो रूट्स, यानी वो जीरोस जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आया? आंसर आया, वो किसके इक्वल होगा? वो हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। आई होप you understand this thing very well. Thank you for watching this video.